नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जबरदस्त झटका दिया है। किस तरीके से क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का एक और नया फरमान। खबर यह आ रही है कि यूपी की रोडवेज बसों में 22 जनवरी तक राम के भजन बजेंगे। ये योगी सरकार ने आदेश जारी किया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल को एक और बड़ा झटका। हमास के हमले के बाद से 3 और इजरायलियों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब इजरायली सेना के खिलाफ फलस्तीन के जो नौजवान हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। किस तरीके से उन्होंने मुजाहिदीनों का साथ देना शुरू कर दिया है, इसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इस मुकाबले के बाद किसकी सत्ता चलेगी, वहां पर कौन जो है काबिज होगा, इसको लेकर के इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास की कार्रवाई के बाद बेघर इजरायली परिवारों को लेकर के नेतन्याहू सरकार का बहुत बड़ा फैसला, इसकी भी जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट से इजराइल को जबरदस्त झटका लगा है, इसकी भी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट को इजराइल के खिलाफ जो गाजा पट्टी में उसने साइड किया उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और इजराइल को इसकी सजा मिलनी चाहिए, अगर मेरी राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। खबर देख सकते हैं आप, याचिका महक माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर मांग की थी कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, इसलिए कोर्ट को उस जगह पर हिंदुओं के पूजा अर्चना का अधिकार सुनिश्चित करे ताकि जो है आगे कोई विवाद ना हो। कोर्ट ने इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय की बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके खिलाफ जो है हिंदू पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पर मांग की थी कि जो है मथुरा की शाही ईदगाह का जो कब्जा है वो हिंदू पक्ष को दे दिया जाए। और जैसे ही ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर उद्घाटन से पहले योगी सरकार का नया फरमान। यूपी की रोडवेज बसों में 22 जनवरी तक राम के भजन बजेंगे। योगी सरकार ने यह निर्देश जारी किया है। वैसे आप सबको पता होगा, अगर कोई बस के अंदर या ट्रेन के अंदर या किसी फ्लाइट के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से 2 रकात नमाज अदा कर लेता है तो लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं और ये कहते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर या फिर ट्रेन, बस और जो गवर्नमेंट की चीजें हैं उनमें इस तरह का जो है मामला नहीं होना चाहिए। यहां पर नमाज या कोई धार्मिक किसी तरह की एक्टिविटी करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं यूपी की योगी सरकार ने किस तरीके से यूपी की रोडवेज बसों में 22 जनवरी तक राम के भजन बजाने का आदेश दिया गया है। तो क्या ये कोई रिलीजन एक्टिविटी में नहीं आता है? ये अपने आप में दर्शाता है दोस्तों कि एक कम्युनिटी के साथ किस तरीके से लगातार देश के अंदर नाइंसाफी की जा रही है। और यहां पर योगी सरकार का यह फैसला साफ जाहिर करता है कि एक कम्युनिटी की तमाम चीजों पर पाबंदी लगाने की बेवजह की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है अपने धर्मों की एक्टिविटी लगातार सार्वजनिक जगहों पर या फिर सरकारी स्थलों पर करवाने की परमिशन दी जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हमास और इजराइल के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच इजराइल को एक और बड़ा झटका, 3 इजरायली और लापता होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी यह है कि इजरायली रक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा है कि अक्टूबर 2023 में हमास के कार्रवाई के बाद से लापता 3 इजरायलियों को
गाजा में बंधक बनाकर रखा गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार देर रात एक बयान में IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि नवीनतम खुफिया जानकारी मिलने के बाद गाजा में बंधकों की संख्या में उतार चढ़ाव हो सकता है। यानी कि जो आंकड़ा इजराइल बता रहा था कि लगभग 130 करीब बंधक अभी भी इजराइल के पास है, उस हमास के पास है, वो सिर्फ 130 आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा अभी और ज्यादा है, क्योंकि अब 3 और लोगों के लापता होने की खबर है और वो भी हमास के पास है, ऐसा इजराइल को शक हो रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों कि अब फलस्तीन के नौजवानों ने हमास के मुजाहिदीनों का समर्थन करके इजरायली सेना के खिलाफ खुल करके मैदान में मुकाबले का ऐलान कर दिया है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी यह है कि फलस्तीन के वेस्ट बैंक तुल करीम के बाद फलस्तीन रेसिडेंस ने अब नबलुस बलाटा में IDF से मुकाबला करना शुरू कर दिया है। बटाला ब्रिगेड का संदेश है, हमारी ताकत का स्वाद चखो क्योंकि हम बदला लेने आए हैं, हम मुफ्ती का सबसे शानदार महावाक्य लिख रहे हैं। यानी कि फलस्तीन के मुजाहिदीनों ने अब यह ठान लिया है कि इजराइल को हर हाल में फलस्तीन से भगाएंगे और हर हाल में उसका कब्जा यहां से हटाएंगे, जिसके चलते वो मुजाहिदीनों का साथ दे रहे हैं, जैसा कि आप खबर में देख सकते हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है। गाजा के अंदर इस मुकाबले को खत्म होने के बाद कौन यहां का शासन चलाएगा, इसको लेकर के इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार गैलेंट ने गुरुवार को अपने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में संघर्ष के बाद गाजा के दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। यानी गैलेंट जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है और कहा गया है कि जो है इस मुकाबले के लक्ष्य हासिल होने के बाद गाजा पट्टी में कोई इजरायली नागरिक उपस्थित नहीं होगा। यानी जो है गाजा में कोई इजराइल का नागरिक नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि गाजा निवासी फलस्तीनी हैं, इसलिए फलस्तीनी निकाय इस शर्त पर प्रभावी होंगे कि इजराइल से कोई शत्रुता नहीं होगी। यानी कि इजराइल गाजा के लोगों को इस शर्त पर वहां पर रहने देगा कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि उनकी दुश्मनी इजराइल से नहीं है। यह कहते हुए जो है इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि गाजा के अंदर फलस्तीनियों का हक है और वो वहीं रहेंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। हमास की कार्रवाई के बाद बेघर परिवारों को इजरायली सरकार ने अब आवास देने की बात कही है। नेतन्याहू सरकार जिस तरीके से इजराइल के अंदर लगातार तमाम विरोधों का सामना कर रही है, तमाम विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही है, इसी बीच खबर आ रही है कि अपने लोगों को खुश करने के लिए इजराइल की सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब हमास के कार्रवाई के बाद बेघर परिवारों को इजराइल की सरकार अब आवास यानी रहने के लिए घर मुहैया करवाएगी। अगली खबर इंटरनेशनल कोर्ट से आ रही है जहां पर इजराइल को जबरदस्त झटका लगा है। साउथ अफ्रीका की याचिका पर तुर्की ने भी सहमति जताते हुए इंटरनेशनल कोर्ट से यह मांग की है कि इजराइल ने जिस तरीके से आम लोगों को गाजा पट्टी के अंदर निशाना बनाया है उसकी सजा इजराइल को मिलनी चाहिए और साउथ अफ्रीका की याचिका का समर्थन कर दिया है, जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।